Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari PGT Bio. Today I am going to deal with another new topic, that is Kingdom Protista. We have already done with Kingdom Monera. Kingdom Protista में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसको परफेक्ट प्लेस नहीं मिला किंगडम मोनेरा में या फिर फंजाई में या प्लांटे एंड एनिमेलिया में। तो जितने भी कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल है कि वेदर इट इज़ प्लांट लाइक और एनिमल लाइक और फंजाई लाइक, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सभी को एक डस्टबिन जैसे किंगडम क्रिएट किए गए थे, डैट इज़ प्रोटिस्टा, और इसमें सभी को डाल दिए गए। सो प्रोटिस्टेंट्स इंक्लूड ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेलुलर एंड यूकारियोट्स। अब यहाँ यूकारियोट्स आ गए, सिंगल सेल वाले तो हैं ही, प्लस यूकारियोट्स हैं। यूकारियोट्स मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेंगे एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दे आर प्राइमरीली एक्वाटिक, ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली, and these are considered as a connecting link between the monerans and complex multicellular organisms like kingdom fungi, plantae and animalia. तो ये monerans और fungi, plantae and animalia के बीच में एक connecting link है because it possesses the characters of both the sides of the kingdom, that is kingdom monera also, and this side which includes fungi, plantae and animalia. The major groups of protistans are photosynthetic protist, जो कि plant like होंगे, जो food खुद prepare करेंगे, which includes diatoms and desmids which are golden algae. Dinoflagellates आएंगे इसमें and euglenoids, तो इन सब के डिटेल्स अभी आप देखने वाले हो. And consumer decomposer protist, what do you mean by this? These are fungi like, जो dead and decaying parts पर से न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे. दीज आर कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट. इसमें स्लाइम मॉल्ट्स आएंगे, इसमें भी आप टाइप करोगे ए सेलुलर स्लाइम मॉल्ट्स एंड सेलुलर स्लाइम मॉल्ट्स. प्रोटोजुअन प्रोटिस्ट विच इंक्लूड्स ऑल प्रोटोजुअन्स विच पोजेस द कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स, जैसे इसमें आपके आ जाएंगे अमीबा, आ जाएंगे मलेरियल पैरासाइट, ये सब इसी में आएंगे. ठीक है, ऑल प्रोटोजुअन्स. Now I am going to start with photosynthetic protist. अब इसको ये फूड खुद भी बना सकते हैं, इसको प्रोटिस्टन एल्गी भी बोलते हैं. फर्स्ट डिवीज़न वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज क्रिजोफाइटा. क्रिजोफाइटा इट इंक्लूड्स डाईएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, वी कॉल इट डेस्मिड्स. तो अभी मैंने बताया कि डाईएटम्स एंड डेस्मिड्स, इसके बारे में अब आप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में पढ़ने वाले हो. देखो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. डाईएटम्स बिल्कुल सोप केस आपने देखा होगा, जिसमें आप साबुन रखते हो. ये जो है ये आउटर पार्ट है, इसका आउटर कवरिंग है एंड दिस इज़ द इनर कवरिंग. जो आउटर कवरिंग है वी कॉल इट एपिथेका एंड द इनर कवरिंग वी कॉल इट हाइपोथेका. तो ये बिल्कुल एक सोप केस जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है. और जो एपिथेका हाइपोथेका है, ये जो सेल वॉल है इसके, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, और इस सेलुलोज में ढेर सारे सिलिका एम्बेडेड है. तो ये सिलिका एम्बेडेड है तो काफ़ी इसे टफ एंड स्ट्रांग बना देते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल बना देते हैं, जो इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके नेचर में, राइट. तो इसके काफ़ी टफ इसके सेल वॉल होते हैं. और बीच में आप देख रही हो जो गैप है, इसमें साइटोप्लाज्म है. ये इन द सेंटर देयर इज़ अ वैक्यूल, और वैक्यूल के बीच में आप देख रहे हो न्यूक्लियस. तो और जो साइड में आप वैक्यूल के बाहर जो देख रहे हो जो साइटोप्लाज्म है, हाउ इट इज़ लिंक्ड विद द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से ये कनेक्टेड है. तो ये दो केस है, अपर केस वी कॉल इट एपिथेका एंड इनर वन वी कॉल इट हाइपोथेका. तो बिल्कुल ये सोप केस जैसा स्ट्रक्चर है एंड दिस इज डाई एटम्स, इसलिए डाई एटम्स बोलते हैं, राइट. तो इसके अभी मैंने बताया कि इसके जो सेल वॉल में सेलुलोज से बने होते, बट सेलुलोज में काफ़ी जगह ढेर सारा एरिया से जहाँ पे सिलिका एम्बेडेड है, इसलिए काफ़ी टफ हो जाते हैं.
अब देखो ये इनडिस्ट्रक्टेबल बन जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका। तो जब ये डाई एटम्स मरते हैं, जब ये डेड हो जाते हैं, तो ये इन द ओशियंस डीप नियर द बॉटम ऑफ द ओशियंस ये जब डिपॉजिट होते चले जाते हैं, कलेक्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि ये तो इनडिस्ट्रक्टेबल है, तो ये जितने भी इसके जो सेल वॉल हैं ये सारे डिपॉजिट होते चले जाते हैं, विच आर मेड अप ऑफ सिलिका। और नीचे बिल्कुल ओशियन के नीचे में एक लेयर बना देते हैं, और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। वी ऑल्सो कॉल इट कैसल गर और डाई एटोमाइट। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जितने भी डाई एटम्स आफ्टर देयर डेथ दे गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द सी, एंड ड्यू टू देयर indestructible property they are collected and they are forming a kind of layer, and we call it diatomaceous earth, कैसल गौर और डाईएटोमाइट। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। ये 2n होते हैं, वन सेट दे आर गेटिंग फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है, अनदर सेट फ्रॉम अनदर पेरेंट, तो दे आर डिप्लॉयड इन ऑर्गेनिजम्स। नाउ पिगमेंट्स, व्हाट आर द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दिस? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो सम पिगमेंट्स शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन दैम। So they contains chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll which includes fucoxanthin, जो थोड़े बहुत ब्राउन कलर इम्पार्ट करते हैं, एंड ये सब आपके ग्रीनिश कलर इम्पार्ट करते हैं। नाउ दिस इज कंसिडर्ड, दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज द डाई एटम्स आर कंसिडर्ड एज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, क्योंकि ये जो डाई एटम्स है ये मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, फूड बनाते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव प्रोटिस्ट, और ये जो फूड बनाते हैं दिस इज़ द मेन प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। ठीक है, एंड व्हाट आर द स्टोर्ड फूड्स इन देम? वन इज ल्यूकोसिन एंड फैट्स। दीज आर द स्टोर्ड फूड्स विच आर प्रेजेंट इन द डाई एटम्स। Now as far as reproduction is concerned, reproduction mainly binary fission से होते हैं, and फर्स्ट टाइम मोनरा में तो वेल डिफाइंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं थे, ओनली एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोल रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अदरवाइज फर्स्ट टाइम रिप्रोडक्शन दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स स्टार्टेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये भी एक किंगडम प्रोटिस्टा का खासियत है कि फर्स्ट टाइम गैमेट्स का फॉर्मेशन यहाँ देखा गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, बट यहाँ पर गैमेट ये रिप्रोड्यूस करते हैं वेरी रेयर, बट दे रिप्रोड्यूसेस बाय गैमेटिक मियोसिस। जैसे गैमेटिक मियोसिस का मतलब जैसे 2 गैमेट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो आपस में फ्यूज़ किए और जाइगोट बने। और जाइगोट बनने के साथ ही जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जाइगोट बनते हैं, फिर जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, क्लीवेज होते हैं, एंड फाइनली एम्ब्रियो बनते हैं, और एम्ब्रियो से वो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। पर यहाँ वैसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये गैमेटिक मियोसिस हो जाते हैं, वेरी रेयर। गैमेटिक मियोसिस का मतलब जैसे जाइगोट बने तो जाइगोट एक डिप्लॉयड, बिकॉज दीज आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, तो इसका डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन जब गैमेट बनने के समय में मियोसिस होते हैं, इन द हायर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो गैमेट जब बनते हैं तो गैमेट बनने के समय में मियोसिस होते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, जो एग एंड स्पर्म जो भी बनते हैं इन हायर ऑर्गेनिजम्स, तो वो गैमेटिक मियोसिस के थ्रू बनते हैं। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी गैमेटिक मियोसिस होते हैं। गैमेटिक मियोसिस का मतलब गैमेट बनने के समय मियोसिस प्रोसेस होना। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन मियोसिस। Now another important one is in diatoms during asexual reproduction, special type of spores are formed known as oxospores. तो ये ऑक्सोस्पोर्स जो है ये भी आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर ऑक्सोस्पोर्स बनाते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन से भी इन्हें प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ डाई एटम्स? जो समुद्र के अंदर
ओशन के अंदर काफ़ी लेयर्स, थिक लेयर बनाकर जो डाई एटोमिशियस अर्थ बने थे, जो कि सिलिका का बना हुआ है, जो कि डेड पार्ट्स है डाई एटम्स का, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसको किस किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं? साउंड प्रूफिंग। जैसे ये साउंड प्रूफिंग विंडो बना दिए जिससे कि आवाज़ बाहर ना जा सके, ठीक है। अनदर वन, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। स्टोन पॉलिशिंग के लिए डाई एटम्स को यूज़ किया जाता है। एज हीट इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर्स, बिकॉज वी नो डैट डाईएटोमिशियस अर्थ और कैसलगर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो स्टीम बॉयलर्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है एज एन इंसुलेटर। इट ऑल्सो एक्ट्स एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो all these points are very important uses of diatoms. You have to remember this. Now ये जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं डाईएटम्स, ये आइसोगैमस टाइप भी हो सकता है, एनाइसोगैमस टाइप भी हो सकता है, एंड ऊगैमस टाइप भी हो सकते हैं। अब देखो आइसोगैमस का क्या मतलब होता है? आइसो मीन्स सेम, तो हेयर यू कैन सी जो 2 गैमिट्स बने हैं, मेल एंड फीमेल गैमिट्स, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, बाहर से मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, सो वी कॉल इट आइसोगैमस। इट कैन बी, बोथ कैन बी मोटाइल, इसमें फ्लैजला हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, तो ये आइसोगैमस ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं। एंड आइसोगैमस में क्या होता है? यहाँ पर आप देखोगे गैमिट्स आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, एक बड़े साइज़ के हैं, एक छोटे साइज़ के हैं, तो मेल एंड फीमेल गैमिट्स यहाँ डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। वी एनाइसो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो डिफरेंट साइजेस हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली दे आर इजली डिस्टिंग्विजिबल, तो यहाँ पर एनाइसोगैमस बोलते हैं। ऊगैमस में क्या होता है? एक जो फीमेल गैमिट होगा वो काफ़ी बड़े साइज़ के होंगे और नॉन मोटाइल होंगे, ये बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, और जो मेल गैमिट होगा वो मोटाइल होगा और वो छोटे साइज़ का होगा और वो मूव कर कर फीमेल गैमिट तक पहुंचेगा। तो दिस टाइप इज़ ऑल्सो सीन इन द हायर ऑर्गेनिजम्स, लाइक इवन ह्यूमन बींग्स आर इंक्लूडेड इन दिस, राइट? सो थैंक यू चिल्ड्रेन।